देखिए, विवाद तभी पैदा होता है जब चुनाव नजदीक होते हैं। जो गुर्जर भाई हैं या राजपूत भाई हैं जो मिलजुल कर एक दूसरे का चुनाव में एक राष्ट्रवादी पार्टी के लिए समर्थन करते हैं। पहली बात तो महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, वो धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। चंद लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। हमेशा गुर्जर समाज, सैनी समाज, ब्राह्मण समाज, इन सभी लोगों से क्षत्रिय समाज के तालमेल बहुत अच्छे रहे। और मुस्लिम की राजनीति से अलग भी एक हिंदू डिवाइड एंड रूल। हमारे समाज के द्वारा या जितनी भी महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जितनी भी मूर्तियां लगाई गई, कहीं भी जाति शब्द का यूज नहीं किया गया। इसका नुकसान सनातन संस्कृति को है, हिंदू धर्म को है। दूसरा, पूज्य ना इसकी जयंती ना मनाए तो वो उनका तिरस्कार है, उससे उनका मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। को महाराणा प्रताप के जन्म उत्सव की जयंती निकाली गई। अब ऐसे में 10 मई को मीर भोज की जयंती को लेकर विवाद हुआ, लेकिन अब 29 मई को गुर्जर गौरव यात्रा के नाम से ये जयंती निकाली जाएगी। इसी पर बातचीत करूंगा। राजपूत समाज के बीच मौजूद हूं, ज्ञापन देने यहाँ पर एसडीएम के दफ्तर पे आए हुए थे। क्या मानना है इनका, किस तरीके से देखते हैं, क्या ये जो विवाद चल रहा है महापुरुषों को लेकर, क्या ये जातीय विवाद कहीं ना कहीं समाज को आघात पहुंचाता है, समाज को कमज़ोर करता है? इसी पर भी बातचीत होगी। कहीं ये विवाद राजनीतिक विवाद तो नहीं है, और क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं? पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम कान्हा राणा। कान्हा राणा जी, ये जो विवाद है मीर भोज और पृथ्वीराज चौहान को लेकर, महाराणा प्रताप को लेकर, ये थोड़े थोड़े समय के बाद उठता रहता है। अब गुर्जर गौरव यात्रा का भी नाम सामने आ रहा है। आपने भी महाराणा प्रताप के जन्म उत्सव पर यात्रा निकाली, तो कैसे देखते हैं इस विवाद को आप? पहले देखिए, महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव हर साल पूरे भारत में, खाली राजपूत समाज नहीं, भारत के अंदर जो 36 बिरादरी रहती हैं सभी मिलजुल कर मनाती हैं। क्योंकि महाराणा प्रताप सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने सिर्फ राज के लिए नहीं, मातृभूमि के लिए, देश प्रेम के लिए एक संघर्ष किया। उससे संघर्ष किया जो अपने आप को अधिपति मानता था पूरे भारत का, लेकिन उसने उसे अपनी ताकत का और अपनी तलवार का डंके की चोट पे एहसास कराया कि जिस देश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे राजपूत राजा हैं, वहाँ पर किसी का राज कभी हो ही नहीं सकता। रही बात आपका दूसरा सवाल है विवाद का। देखिए, विवाद तभी पैदा होता है जब चुनाव नज़दीक होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि करेना क्या लोकसभा का चुनाव है पूरे भारत में, तो यहाँ पर जो लोग बसपा की राजनीति करते हैं, समाजवादी की राजनीति करते हैं, वो इस मामले को तभी उठाते हैं जब चुनाव नज़दीक होते हैं। तभी ये जो भाईचारा है 36 बिरादरी का, जो हमारे जो गुर्जर भाई हैं या राजपूत भाई हैं जो मिलजुल कर एक दूसरे का चुनाव में एक राष्ट्रवादी पार्टी के लिए समर्थन करते हैं, उसको तोड़ने के लिए भी कहीं ना कहीं जो आपने सवाल पूछा है, कहीं ना कहीं उसमें हमें भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस तरीके से वो करते हैं कि इसका बिखराव हो और उन्हें इसका फ़ायदा मिले। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं सनातन संस्कृति को और हिंदू संस्कृति को कमज़ोर करने के लिए विवाद उठाए जाते हैं। बिल्कुल, यही है इसका सबसे बड़ा कारण। यही है क्योंकि अभी नकुड़ में जो व्यक्ति चुनाव जीतता है वो गुर्जर समाज से हैं, राजपूत समाज से 2 कैंडिडेट वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। उनमें से एक जो हमारे रणधीर सिंह चौहान जी हैं, वो 25 साल से सक्रिय राजनीति उस क्षेत्र की कर रहे थे, और देवेंद्र सिंह चौहान जी हैं जिन्होंने आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम चलाई है। लेकिन उसके बावजूद राजपूत समाज ने सारा एक मुश्त वोट मुकेश चौधरी जी को देने का काम करा, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत के अंदर आज की जो स्थिति है, राष्ट्रवादी विचारधारा की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। यात्रा से क्या दिक्कत है कि अगर वो लोग यात्रा निकालना चाहते हैं, अन्य कोई समाज पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप या मीर भोज की यात्रा निकालना चाहता है, वो तो सभी के थे, तो इससे क्या दिक्कत है? बिल्कुल भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुर्जर गौरव यात्रा अगर वो निकालना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारे जाट भाई हैं, वो राजा सूरजमल की जयंती मनाते हैं। क्या आपने कभी कोई विवाद सुना है? कोई विवाद नहीं सुना, क्योंकि वास्तव में राजा सूरजमल जो है जाट समाज के राजा थे। ऐसे ही अगर कोई राजा गुर्जर समाज का राजा है, वो उसकी जयंती मनाए, नाम लिखे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सम्राट महीर भोज प्रतिहार भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण के वंशज हैं, और आपको भी पता है, इस पूरे भारत को पता है, पूरे भारतवर्ष की जनता को पता है कि वो हमारे महापुरुष हैं, हमारी जाति के हैं। देखिए, हमने कभी जाति सूचक शब्द कभी लगाया ही नहीं। हमने पूरे भारत के अंदर, खाली किसी एक जिले में, किसी एक प्रदेश में नहीं, हमने पूरे भारत के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की, क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारी प्रतिमाएं लगाई हैं, लेकिन हमने कहीं पर भी जाति सूचक शब्द नहीं लगाया। कह रहे हैं अगर कोई यात्रा निकालना चाहता है तो निकाले, लेकिन उसके आगे जाति सूचक शब्द ना लगाए, जातियों में ना बांटे। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, देखिए, राजा जब राजतंत्र था तो राजा का एक दरबार सजता था, मंत्री भी वहीं बैठता था,
लेखपाल भी वहीं बैठता था। तो उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव किया ही नहीं। हर नागरिक की समस्या उन्होंने एक राजा के हिसाब से सुनी है और उसका हल किया है। तो हम तो उन्हें जातियों में बांट ही नहीं रहे हैं, लेकिन अगर किसी को अपना गौरव बढ़ाना है, अपना कुछ दिखाना है, तो उसके लिए उन्हें खुद अपने अंदर झांकना होगा कि वास्तव में उन्हें पीछे जाना होगा कि वो लोग कौन हैं और कौन वो महापुरुष हैं जहाँ से उनका भी मान सम्मान सातवें आसमान पर हो सकता है, उनकी भी गिनती वीरों में हो सकती है और उनका भी गौरव बढ़ सकता है। आपको क्या लग रहा है, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम बसंत राणा। बसंत राणा जी, कैसे देखते हैं इसको? पहले दादरी में विवाद हुआ इसी चीज़ पर, फिर बीच में भी कोई विवाद देखने को मिला। ये जो विवाद बढ़ता जा रहा है, आपको नहीं लगता ये समाज को कमज़ोर करने की कोशिश है? या फिर जो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज जो है अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, इनकी दुर्गति कर दी हम लोगों ने। देखिए, दुर्गति तो इन लोगों की, ये तो कहना बहुत सरासर गलत है, क्योंकि महापुरुष कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, पहली बात तो महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। वो धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और क्षत्रिय बिरादरी, क्षत्रिय कौम ने 565 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक आह्वान पर दान दी थी इस देश के एकत्रीकरण के लिए। उसके बावजूद क्षत्रिय समाज लगातार इस देश के लिए लड़ता मिटता आया है। और हमेशा क्षत्रिय समाज हमेशा एकीकरण के लिए, ये केवल कुछ चंद लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, हमेशा गुर्जर समाज, सैनी समाज, ब्राह्मण समाज, इन सभी लोगों से क्षत्रिय समाज के तालमेल बहुत अच्छे रहे हैं। और उन तालमेल को खराब करने के लिए एक चुनाव के समय एक मुहिम चलती है। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से अलग भी एक हिंदू डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजी हुकूमत जिस आधार पे की, अब ये लोग उसी आधार पर हुकूमत करना चाहते हैं। विपक्ष बीजेपी का विपक्ष है। जी जी। यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई मेहर भोज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गुर्जर गौरव यात्रा निकालें, हम उनका समर्थन करेंगे, उनकी यात्रा का स्वागत करेंगे। यदि किसी भी जाति महापुरुष के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका विरोध समाज करेगा। गुर्जर समाज की माता पन्याधाय को हम अपनी माता के रूप में उनका जन्मोत्सव भी मनाते हैं और उनकी पुण्यतिथि भी मनाते हैं, लेकिन वो गुर्जर समाज से थी, हम गुर्जर समाज के साथ उनको मनाते हैं और मानते हैं। तो इसी तरह महापुरुषों को मानिए, लेकिन उनकी जाति में उन्हें मत बांटिए और उनके साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम संदीप राणा है। आपको क्या लग रहा है राणा जी, जिस तरीके से अभी भाई जी ने कहा कि जाति सूचक शब्द से दिक्कत है और यात्रा से कोई दिक्कत नहीं? देखिए, इतिहास में महापुरुष जो है वो सबके हैं, उन्होंने देश के लिए काम किया है, लेकिन उनकी अपनी कुछ जाति भी रही होगी ना। हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि उनकी जाति ना बदली जाए, ये इतिहास से छेड़छाड़ होगी और उनके जो उन्होंने देश के लिए जो काम किया है, उन्होंने जो सेवा की है, उसका अपमान होगा। हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि उनकी जाति मत चेंज की जाए। वो महापुरुष हैं, आप महापुरुष की जयंती मनाना चाहते हैं या यात्रा निकालना चाहते हैं, निकालें, लेकिन उनकी जाति चेंज करके आप उनका इतिहास में जाके अपमान कर रहे हैं। लेकिन जाति तो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं भाई वो हमारे भी थे, हम यात्रा निकाल रहे हैं, इससे क्या दिक्कत? दिक्कत सिर्फ जाति शब्द लगाने से है कि हम लोगों ने हमारे समाज के द्वारा या जितनी भी महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जितनी भी मूर्तियां लगाई गई, कहीं भी जाति शब्द का यूज़ नहीं किया गया। ये तो हमारी मजबूरी हो गई है कि इन्होंने उस मीर भोज के लिए जाति शब्द यूज़ करना शुरू कर दिया। अब हमारी मजबूरी होगी कि हमें क्षत्रिय और राजपूत लगाना पड़ रहा है, नहीं तो महापुरुष तो सबके हैं। अच्छा, ये जो ट्रेंड चला है जाति सूचक शब्द लगाने का, ये सही है आने वाले दिनों के लिए या गलत? ये बिल्कुल गलत है। देखिए, क्या नुकसान होगा इसका? मतलब हिंदू जातियों के लिए है, जातियों में बांटने की राजनीति है ये, कि किस तरह से जातियों में बंटे, आपस में जातीय वैमनस्य बढ़े, ये सब विपक्ष का एजेंडा है। विपक्ष का एजेंडा। आपका क्या नाम है सर? जितेंद्र राणा। जितेंद्र राणा जी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सहारनपुर मंडल अध्यक्ष। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? इन्होंने भी कहा कि भाई जाति सूचक शब्द से आने वाली पीढ़ी को दिक्कत होगी। अभी कुछ दिन पहले ये विवाद नहीं चलते थे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या सीखेगी इस चीज़ से? आने वाली पीढ़ी तो इसी चीज़ में लड़ती रह जाएगी कि वो हमारे थे। देश का विकास कैसे होगा, सनातन संस्कृति का विकास कैसे होगा? सच्चाई है कि सब छोटे भाइयों ने सारी बातें बता दी, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हम अगर अपनी वंशावली को चेंज कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम कैसे साबित कर पाएंगे कि वो गुर्जर थे या राजपूत थे? हमारा मेन मोटिव ये है कि वंशावली चेंज ना हो, वो जिस
बिरादरी से या जिस समुदाय से थे उसी समुदाय से रखा जा, ना कि उनकी वंशावली को चेंज किया जा। दूसरी बात, वो यात्रा एक महापुरुष के रूप में निकाल लें, श्री राम की यात्रा भी निकाल लें, सब लोग निकालें, श्री वाल्मीकि जी की भी यात्रा निकाल ली जा, उस समय कोई आपत्ति नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की भी निकाल ली जा, हम लोग भी उसमें शरीक हों, ऐसा नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर उन्हें कास्ट में डिवाइड करके यात्रा निकालना वो गलत है, और इतिहास के साथ छेड़छाड़ किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। क्या नाम है जी आपका? मोन्टू राणा। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है जो विवाद चल रहा है, कैसे देखते हैं इसको? हम एक साफ सुथरी शब्दों में बात करते हैं, हमें राजनीति एक अपनी जगह है और हमारी जाति एक तरफ है। हम किसी भी जाति का कोई उल्लंघन नहीं करते, किसी जाति को नीचा दिखाने का नहीं करते। अगर दूसरों के दूसरे जितने भी अपने वे हैं उनकी सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ भी कोई भी उनके साथ कोई भी गलत प्रयोग ना करे और हमारे इतिहास को बिगाड़ने की कोई भी होना। प्रयोग कहाँ हो रहा है? वो यात्रा निकालना चाहते हैं तो कि इसमें गलत प्रयोग क्या है? यात्रा निकालना चाहते हैं, हम सहमत है। क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके का विवाद चल रहा है, इस विवाद के बीच कैसे ये विवाद सुलझे और आगे किस तरीके से एक साथ बैठ कर के बातचीत हो और महापुरुषों के जो गौरव है उसको, उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचे। देखिए, कल को अभी तो जातीय की बात है, कल को अन्य समुदाय ये कहेगा कि हम तो आपस में ही लड़ते हैं। देखिए, एक बात समझिए आप, ये तो इतिहास की बात है, तथ्यों की बात है, इसे आप छोड़ दीजिए। भगत सिंह कौन थे? सरदार थे। सरदार, अगर आप सरदार ये कहने लग जाएं कि भगत सिंह ने योगदान तो कराया देश की स्वतंत्रता के लिए, लड़ाई लड़ी, अपना बलिदान दिया, सबसे जो युवा बलिदान है वो भगत सिंह का है, जिसने अपनी जेल में मतलब यात्रा निकाल ली और उसमें भी उसने एक संघर्ष किया। अगर वे ये कहेंगे कि हमारे अलावा कोई इसे दूसरा पूज्य ना, इसकी जयंती ना मनाए, तो वो उनका तिरस्कार है, उससे उनका मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। पंडित चंद्रशेखर आजाद कौन थे? पंडित थे। जब उनका आगे पंडित लिखा हुआ है तो पंडित थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो है उसे वही रहने दीजिए। अगर उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है और आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, आपको लगता है कि भाई पंडित चंद्रशेखर आजाद ने जो बलिदान दिया वो देश की आज़ादी के लिए दिया है, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि पंडित ही पूजेंगे। ठाकुर भी पूज रहा, गुज्जर भी पूज रहा, जाट भी पूज रहा, वाल्मीकि समाज भी पूज रहा, गडरिया समाज भी पूज रहा, कश्यप समाज भी, 36 बिरादरी पूज रही उसे। लेकिन अगर आप ये कहने लग जाओगे जी पंडित चंद्रशेखर आजाद तो हरिजन थे या जाट थे या गुज्जर थे, हम कहने लग जाए ठाकुर थे, ये कोई तरीका नहीं है। उस परिवार तो उसका भी है। पंडित चंद्रशेखर का परिवार आज भी इस देश में कहीं ना किसी ना किसी हालत में होगा, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? भाई एक बात बताओ, यहाँ जाति व्यवस्था किसकी है? सरकार ने दे रखी ना, हमने तो नहीं करी। तो वैसा भी सबसे बड़ा इस देश के अंदर, आप समझिए इस बात को, इस देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद अगर किसी का शोषण हुआ है, राजपूत समाज है। आज ये जो बड़े बड़े बंगले आप देख रहे हैं ना, ये जो आप तहसील देख रहे हैं, आप डीएम कार्यालय देखते हो, एसएसपी ऑफिस देखते हो, ये सब हमारी वजह से है ना। हमसे तो छीन लिया कि भाई राजा को राजपाट की जरूरत नहीं है, एक छोटे छोटे मकान में सब रहेंगे, एक आम आदमी की तरह रहेंगे। अरे ये खुद राजा बन गए, खुद राजा बने नहीं बने। तो हमारी आप हमें देखिए कि हमने कितना बड़ा बलिदान दिया है। इतिहास भी छीनना जा रहा है। और फिर इतिहास भी, हम इतिहास में भी ना ये कहें हमारा गुणगान भी ना हो। अगर देश के प्रधानमंत्री को आप 6 महीने पहले कह दोगे ना, देश के प्रधानमंत्री को छोड़िए, आप किसी गांव के प्रधान को ये कहोगे कि भाई आप 6 महीने पहले प्रधान नहीं छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ता भाई साहब। ये कहेगा ना हाँ मेरे 6 महीने रह रहे, मैं तो एक दिन भी नहीं छोड़ने का। कैसे सुलझे ये विवाद? ये तो बढ़ता ही जाएगा। फिर विवाद सुलझेगा सरकार के माध्यम से। मेरा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन है, हमने इस देश से कभी कुछ मांगा नहीं है, इस देश की सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा। अभी उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि हमें इन राजपूत राजाओं पे भी गर्व करना चाहिए, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक बार कहने पर बिना किसी शर्त के अपनी रियासतें दान दे दी। और मेरा एक सपना भी है कि जहां सरदार भाई वल्लभ पटेल की मूर्ति लगी हुई है, इसके नीचे एक म्यूजियम बने और उन सब राजाओं की मूर्तियां लगे, उनके बारे में लेखा जोखा उनका दिया जा। तो हम ये कह रहे हैं कि वे जो राजा थे जिन्होंने इस देश के लिए जो रियासतें दी हैं, सरकार ही बता दे। मैं तो 700-800 साल पुरानी बात कर नहीं रहा, मैं तो ये जब सरदार पटेल का जमाना था उस टाइम की बात कर रहा। हमें सरकार बता दे कि कितने राजपूत राजाओं ने अपनी दान दी थी, कितने गुज्जर राजाओं ने दान दी थी, कितने किस समाज के राजाओं ने दान दी थी। सबको अपना अपना इतिहास पता लग जाएगा, इसमें कोई विवाद का कारण है ही नहीं। देखिए किस तरीके से जो राजपूत समाज है वो कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो गुर्जर गौरव यात्रा निकालें या फिर यात्रा निकालें, लेकिन किसी भी सम्राट के आगे हो या फिर किसी भी महापुरुष के आगे हो, जाति सूचक शब्द लगाकर कहीं ना कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है और उन्हें बांटने का काम किया जाता है, वो किसी भी समाज की ओर से हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। नमस्कार।